डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन और एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्या रीज़न है कि नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी उसके ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट से नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी अलग होता है। ठीक है, तो पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन हैज़ एनोमलस प्रॉपर्टीज ड्यू टू, इसका रीज़न बेटा आप समझ लीजिए। रीज़न है इसका, फर्स्ट रीज़न है स्मॉल एटॉमिक साइज। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है इसके ग्रुप में। बी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डी है बेटा इसमें absence ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल absent होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ 7, 15, 33, 51 और 83। देखिए, आपको कंपैरिजन करना है नाइट्रोजन में और बाकी सारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स में। जो खासियत, जो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की है वो मतलब वही प्रॉपर्टी 15 ग्रुप एलिमेंट्स के नहीं होना चाहिए। दैट इज एनोमेलस प्रॉपर्टीज। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, समझ लीजिए क्या एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। बराबर है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर या फिर रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ये गैसियस स्टेट में होता है, जबकि सारे एलिमेंट्स जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ध्यान से देखिए, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन gaseous state while all other elements are in solid state, no doubt. ओके, सेकंड पॉइंट यह है बेटा कि नाइट्रोजन ये डाई एटॉमिक होता है, जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये टेट्रा एटॉमिक होते हैं और बिस्मथ ये मोनो एटॉमिक होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हाइल ऑल अदर elements like phosphorus, arsenic and antimony are tetraatomic. are tetraatomic. ओके, ध्यान से देखिएगा, टेट्रा एटॉमिक। बट बिस्मथ इज मोनो एटॉमिक। ओके, बिस्मथ क्या रहेगा बेटा? मोनो एटॉमिक। ठीक है, यहां तक क्या आप समझ गए? ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं N2 डायटोमिक है, इसलिए फॉस्फोरस P4 AS4, ओके, SB4, ठीक है ना। और बिस्मथ को हम Bi लिखते हैं क्योंकि मेटल है, ठीक है ना, तो मोनो एटॉमिक होता है। थर्ड पॉइंट कंपेयर करना है आपको। देखिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में पी पाई ओवरलैपिंग होता है। N2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय पी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, मतलब ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दो लोन पेयर और दो इसमें, देखिए इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है,
एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं N2 मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, N2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय पी पाई ओवरलैपिंग। ये जो नाइट्रोजन है इसके बीच में होता है बेटा पी पाई ओवरलैपिंग, जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है ना। जबकि व्हाइल फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बाय पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ये भी समझाया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है, इसलिए शॉर्ट में बता दे रहा। क्या यहाँ पर फॉस्फोरस जो है, मान लीजिए आप मैंने H3PO4 लिखा हूँ, ओके, एक ये दूसरा OH और ये तीसरा OH, तो इसका D ऑर्बिटल और इसका P ऑर्बिटल, मतलब इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसका पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर होगा बेटा ये पी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है ना। जबकि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होने की वजह से उसमें D ऑर्बिटल अब्सेंट होगा, और अब्सेंट रहने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड तो तैयार होगा, लेकिन छोटे साइज़ के एटम के साथ ये कंबाइन तैयार करता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ में, कार्बन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, जहाँ पर ओवरलैपिंग होगा पी पाई ओवरलैपिंग। ओके, यहाँ तक के समझ गए। नेक्स्ट है, देखिए 4th पॉइंट, द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज ammonia is a strong base like NH3। नाइट्रोजन का हाइड्राइड मीन्स कौन सा है, अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। व्हाइल ऑल अदर हाइड्राइड आर वीक बेस, व्हाइल ऑल अदर हाइड्राइड्स आर वीक बेस। ओके, ध्यान से देखिएगा, जैसा NH3 ये स्ट्रॉन्ग बेस है, PH3, SbH3, AsH3, ओके, BiH3 ये वीक बेस है। उनमें भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो वीकली बेसिक होता है PH3, और बाकी जो है तो उनका एसिडिक नेचर होता है BiH3, SbH3, AHH3, जो हम लास्ट लेक्चर में डिटेल पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ गए आप। नेक्स्ट 5th नंबर है कि देखो यहाँ पर नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और आपको कंपेयर करना है। देखिए पहले तो मैंने आपके सिंपल वाले पॉइंट्स बता दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या NH3 डू नॉट हैव रिड्यूसिंग कैरेक्टर while other हाइड्राइड डू, बाकी दूसरे हाइड्राइड रखते हैं, ओके। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज अमोनिया कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है दैट इज़ अमोनिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है, बाकी दूसरे हाइड्राइड हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार नहीं करते, है ना। फॉर एग्जांपल NH3, ध्यान से देखिएगा बेटा, NH3 है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 4 में तैयार होता, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज कॉल्ड एज H बॉन्ड, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, क्या नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है दैट इज अमोनिया, है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद देखिए, एक्सेप्ट NF3, okay, except NF3 all trihalide of nitrogen are least stable या फिर unstable, ओके।
मतलब नाइट्रोजन का एक ही ट्राई हालाइड है दैट इज NF3 जो स्टेबल होता है, बाकी सारे अनस्टेबल होते हैं या फिर लीस्ट स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए NCl3, NBr3, NI3। ओके, नेक्स्ट, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हालाइड ड्यू टू absence ऑफ d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म pentahalite due to absence of d orbitals। ओके, d ऑर्बिटल absent रहने की वजह से नाइट्रोजन ये पेंटाहालाइट तैयार नहीं करता, बाकी दूसरे एलिमेंट्स पेंटाहालाइट तैयार करते हैं, जैसा आपने सुना होगा PCl5 जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन नाइट्रोजन पेंटाहालाइट तैयार नहीं करता क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल absent होता है। ठीक है, उसी तरह नाइट्रोजन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तैयार नहीं करता। ओके, नाइट्रोजन एटम डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू absence ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल या फिर ड्यू टू absence ऑफ d ऑर्बिटल। ओके, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन compounds due to absence of d orbitals। ओके, d ऑर्बिटल absent रहने की वजह से नाइट्रोजन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार नहीं करता। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन में हमारे को पढ़ना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं पढ़ना, और लास्ट यूजेस। ठीक है, फिर उसके बाद में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया और HNO3। ओके, चलिए ठीक है, बाय।